आज हम उन शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज शेयर कहलाते हैं। पिछले एक साल में इन शेयरों ने अपने निवेशकों को काफी निराश किया है। ये शेयर्स हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। इस समय आईटी सेक्टर का लगभग हर शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 40% तक टूट चुका है। इस बड़ी गिरावट के बाद क्या ये शेयर्स अब सस्ते वैल्यू स्टॉक्स बन चुके हैं जिन्हें खरीदने का यही सही मौका है, या फिर यह एक वैल्यू ट्रैप है जहां आपका पैसा फंस सकता है? अगर आप इन शेयर्स में निवेश कर चुके हैं या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमजी चैनल में। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी मजबूत कंपनियों में इतनी बड़ी गिरावट आने की वजह क्या है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक, एआई का डर। जब से जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड आया है, पूरी दुनिया के टेक मार्केट में एक डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि अगर एआई खुद ही कोडिंग और सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर लेगा तो अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस जैसे भारतीय कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स क्यों देगी। इससे उनके पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरा कारण है वैश्विक मंदी। अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की वजह से वहां की बड़ी कंपनियों ने अपने आईटी बजट में कटौती कर दी है। इस वजह से हमारी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स मिलने मुश्किल हो गए हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स भी रुक रहे हैं। लेकिन जब कोई टीसीएस जैसी फंडामेंटली मजबूत कंपनी 30% तक गिरती है तो बाजार के बड़े निवेशकों की नजरें उस पर टिक जाती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब शेयर अपने वैल्यू जोन यानी सही दाम पर मिलते हैं। तो क्या इन्फोसिस और टीसीएस अब वैल्यू स्टॉक्स हैं? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2 साल पहले जब आईटी सेक्टर बूम पर था तब ये शेयर्स 35 से 40 के पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहे थे, जो कि काफी महंगे थे। लेकिन इस गिरावट के बाद इनका पीई अब 14 से 15 के लगभग हो गया है, जो कि बहुत सही लग रहा है। इन कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर कोई कर्ज नहीं है। मार्केट की ऐसी इन डेप्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एआई सच में इनका बिजनेस बंद कर देगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारतीय आईटी कंपनियों ने पहले भी ऐसे कई बड़े बदलाव देखे हैं। जब साल 2000 में Y2K संकट आया था तब भी लोग डरे थे। जब 2012-14 में क्लाउड कंपाउंडिंग आया तब भी कहा गया कि अब इन कंपनियों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हर बार इन कंपनियों ने खुद को समय के साथ बदला और पहले से बड़ी कंपनी बन गई। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को एआई और मशीन लर्निंग में तेजी से ट्रेन कर रही है। एआई आने से उनका काम बंद नहीं होगा, बल्कि काम करने का तरीका बदलेगा। ये कंपनियां अब एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हासिल भी करने लगी हैं। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स से बड़ी कमाई दिखने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। तो क्या हमें अभी इन शेयर्स को खरीद लेना चाहिए? देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शायद आईटी सेक्टर अभी कुछ महीने और सुस्त रह सकता है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में अभी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हैं जिनका नजरिया 5 से 10 साल का है तो यह 30% की गिरावट आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ये कंपनियां वैल्यू ट्रैप नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस मुनाफे में है और इनका मैनेजमेंट बेहद मजबूत है। ऐसे में एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय एसआईपी मोड में हर गिरावट पर थोड़े थोड़े शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते जाएं। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर खरीदने की, ये बस एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आपको क्या लगता है, क्या एआई के इस दौर में इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां फिर से नए रिकॉर्ड बना पाएंगे? आपका पसंदीदा आईटी शेयर कौन सा है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।